शायर बहादुर शाह जफ़र और मिर्ज़ा गालिब का वो किस्सा बहुत फेमस है। जब मिर्ज़ा गालिब को बुलाया गया बहादुर शाह जफ़र ने अपने यहाँ कार्यक्रम में, तो बादशाह के यहाँ कार्यक्रम में जाने के लिए मिर्ज़ा गालिब उन्हीं कपड़ों में गए जो कपड़े उनके पास उपलब्ध थे और उनके खुद के थे। फटे पुराने, कई दिनों से धुले हुए नहीं, लेकिन उसमें भी जो थोड़े से ठीक थे वो पहनकर मिर्ज़ा गालिब जब उनके दरबार में गए तो बाहर खड़े हुए दरबान ने उन्हें रोक दिया कि भिखारी कहाँ आ गया। बोले मुझे बादशाह ने बुलाया है, बहादुर शाह जफ़र ने बुलाया है। बोले तू तेरी औकात देख, लगता है पिया हुआ है। और दुत्कार करके मिर्ज़ा गालिब को उस दरबार से भगा दिया गया। बड़े दुखी मन से जब मिर्ज़ा गालिब अपने घर में पहुंचे तो उनके मित्रों ने जब देखा कि ये मिर्ज़ा गालिब तो बादशाह के यहाँ गए थे और तुरंत ही लौट आए, आखिर कारण क्या है। तो वो मित्र जिसने उन्हें समझाया था कि बादशाह के यहाँ जाने का तौर और तरीका क्या होता है, सलीका क्या होता है, किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, उसने उन्हें कुरेदते हुए पूछा कि क्यों मिर्ज़ा, क्या हुआ। मैं तो कहता था कि अंदर जाने को भी मिलना मुश्किल है जिस तरीके से तुम गए थे। मिर्ज़ा गालिब बोले कि हाँ, बात तो तुम सही कहते हो, गया तो मिर्ज़ा गालिब ही था, लेकिन उसकी औकात उसके कपड़ों से आकी गई और वो वापस आ गया। उसे अंदर जाने ही नहीं दिया, दरबान ने रोक दिया कि ये क्या है। एक फटीचर गरीब हालत का आदमी और उसे बादशाह बुलाएगा। होश में हो, चलो निकलो यहां से, और दुत्कार कर भगा दिया गया। मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि ला दे, अब जो तू कहता था कि मेरे कपड़े पहन कर जा, मैं बुलवा देता हूं, इस्त्री किए हुए नए कपड़े, नई अचकन, नए पैजामे। बोले लिया, मैं वो पहन कर जाता हूं, तेरी भी बात को परख लेता हूं, समझ लेता हूं। और जब मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्त के बनाए हुए उन कपड़ों को पहनकर, नए कपड़ों को पहनकर बादशाह के दरबार में गए तो दरबार ने जैसे ही देखा उन्हें सैल्यूट किया। दरअसल वो मिर्ज़ा गालिब को सैल्यूट नहीं किया, वो उनके कपड़ों को सैल्यूट था। उनके रईसी को सैल्यूट था। और जब मिर्ज़ा गालिब अंदर पहुंचे तो उन्हें बादशाह ने अपने बाजू में बैठाला। मिर्ज़ा बड़े नाराज हुए अंदर ही अंदर, मन ही मन, कि ये क्या है। मिर्ज़ा तब भी आया था और मिर्ज़ा अब भी आया है, लेकिन तब मिर्ज़ा भगा दिया गया और इस मिर्ज़ा को बादशाह बाजू में बैठाल के खाना खिला रहे हैं। तब दरबान ने नहीं पूछा था और अब बादशाह पूछ रहा है। मिर्ज़ा के सामने जब सारे पकवान आ गए और बादशाह ने कहा कि भाई शुरू करें, दावत शुरू की जाए, और सब लोग जब खाने लगे तो मिर्ज़ा गालिब अपनी थाली में से व्यंजनों को उठाते और उन कपड़ों को, अचकन को, पैजामे को और अपनी टोपी को वो पहनाते, खिलाते जाते। एक हाथ में उठाते, ले खा, दूसरे हाथ से उठाते और अपने पैजामे की तरफ ले जाते और कहते ले तू भी खा। फिर उठाते। थोड़ी देर में इस लोगों को समझ में आ गया कि ये बुद्धिमानी जो है, ये चातुर्य जो है, ये बुद्धिमत्ता जो है, ये कहीं ना कहीं पागलपन के दौरे में जा चुकी है। बादशाह ने पूछा कि गालिब क्या करते हो, ये खाना तो मुंह से खाया जाता है, तुम ये कपड़ों को खिला रहे हो, शर्म आना चाहिए, कुछ तो यहां के उसूलों का पालन करो, तरीके से खाओ। मिर्ज़ा गालिब चूके नहीं। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को कहा, बादशाह माफी चाहूंगा, आया तो मिर्ज़ा यहां पहले भी था, लेकिन उसे दरबान ने बाहर भगा दिया। आया तो मिर्ज़ा यहां पहले भी था, लेकिन उसे दुत्कार करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मिर्ज़ा यहां नहीं आया है, और अब जो मिर्ज़ा आया वो मिर्ज़ा नहीं है, उसके कपड़े यहां आए।
उन्हें इजाज़त मिली है इस दरबार में आने की, आपके बाजू में बैठने की, इसलिए ये खाना भी उसी को शोभा देता है, उसके द्वारा पहनी गई इस ड्रेस को शोभा देता है, इन कपड़ों को शोभा देता है। मैं इसलिए इन्हें ही खिला रहा हूं, मिर्जा गालिब के होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल ये एक छोटा सा किस्सा है कि हम कपड़ों को खाना खिला रहे हैं, हम वैभव संपन्नता को खाना खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो हमने मापदंड बना रखे हैं, जो समाज की, सोसाइटी के द्वारा स्थापित प्रतिमान हैं, उनके आधार पर हम अपने आचरण और व्यवहार को कर रहे हैं, लोगों के साथ कर रहे हैं। उसके क्या नतीजे होने वाले हैं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आज भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन उसका अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, उससे उतना फर्क भी नहीं पड़ता। वो आपका ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन पेट खराब करेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था हो जाएगी, सुधर जाएगी। लेकिन आप जो आज की तारीख में खा रहे हैं, कानों से और आंखों से जो कूड़ा करकट आप अंदर ले जा रहे हैं, जो दिमाग में, जहन में और दिल में आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसका कोई हल नहीं है। वो एक बार अंदर गया तो आपके अंदर की शांति चली जाएगी। वो जो कूड़ा करकट आप रास्ते पे जाते हुए, देखते हुए जो इकट्ठा कर लेते हैं, वो जो सुबह से उठ के जो अखबार को वाचना शुरू करते हैं, उसकी प्रिंट लाइन से लेके हेडिंग तक कोई चीज छूट ना जाए, वो जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो मोबाइल पे आप रात दिन लगे हुए हैं, वो जो स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, वो जो मैसेजेस को एक दूसरे को भेज रहे हैं, वो जो रात दिन आप देख रहे हैं, वो आपकी आंखों से और कानों से आपके अंदर जा रहा है, आपके जहन में जा रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप किस दुनिया में जा रहे हैं। दरअसल इस दुनिया में एक नेचुरल फैंटेसी और एक वर्चुअल फैंटेसी, दोनों के बीच एक युद्ध खड़ा हो गया है। नेचुरल फैंटेसी कहीं ना कहीं जाकर आपको परिपूरित कर देती थी, कहीं ना कहीं वो कंपनसेट कर देती थी, कहीं ना कहीं वो वास्तविकता में तब्दील हो जाती थी। लेकिन वर्चुअल फैंटेसी वो कहीं भी पूरी नहीं हो रही है, और एक गहरा असंतोष मन में बना हुआ है, एक तड़प, एक अशांति, एक विचलित मन, एक आक्रामक मन आपके अंदर पूरी आक्रामकता के साथ जीवित है। और उसे आप जो हवा, पानी, खाद, रसायन जो दे रहे हैं, वो ये आंखों और कानों के जरिए उसमें आ रहा है, और वो दिन दुनी रात चौगनी तरीके से फलता फूलता जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगले 10 वर्ष के अंदर आपको इसके नतीजे दिख जाएंगे। 1970 के आसपास जब 30% अमेरिकी बिना नींद की गोली लिए नहीं सोते थे, और अगले 10 वर्ष के बाद हर 30% हिंदुस्तानी बिना नींद की गोली लिए नहीं सोएंगे। क्योंकि हम जिसका अनुकरण करते हैं, एक ना एक दिन वो हमारे जीवन में भी घटित होने लगता है, और हम उस सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं जो असंतोष और अशांति से रूबरू है। हमारे जीवन में उसको आने में ज्यादा देरी नहीं है।